ओम शांति। आज व्यक्ति का जीवन बहुत सारी उलझनों में उलझा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से वो अपने जीवन को उलझा देता है और बहुत सारी ऐसी आदतें भी हैं जिनकी वजह से वो उलझन में फंसता चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति अच्छे भले होते हुए भी अचानक उन्हें कर्मों की सजा मिल जाती है। उन्हें सोचने समझने का भी मौका नहीं मिलता। अचानक वो घर में थे, अचानक ही घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आई जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। शरीर की बीमारी आई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। किसी व्यक्ति ने छोटी सी बात बोली और उन्होंने शरीर के अंदर बहुत बड़ा घात हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बहुत सारे लोग उनके पीछे चले जाते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और सबसे पहले हम जिसको कोसते हैं वो है भगवान। भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत भक्ति करने वाला व्यक्ति था, आपने इसके साथ गलत क्यों किया? ये तो आपको बहुत मानता था, फिर इसके साथ ऐसा क्यों? ये तो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था, फिर इसके साथ ऐसा क्यों? बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एक साथ। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ने हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया है। लेकिन आज व्यक्ति भगवान की कही हुई बातों को भूल रहा है। हम ये याद रखते हैं कि उसने इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके पूर्व जन्मों के भी कार्मिक अकाउंट हैं जो अधूरे हैं, जिनका उसे हिसाब किताब चुकतू करना है। अब कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर टोटली तरीके से ना कर देते हैं कि इसकी बचने की उम्मीद नहीं है। फिर हम भगवान के पास आते हैं, तो भगवान इसकी रक्षा करो, ये तो आपका बहुत अच्छा भक्त था, ये आपका बहुत अच्छा बच्चा था, इसको आप बचा लो। और फिर डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, इसके तो बचने के चांस ही नहीं थे, पर ये कैसे बच गया ये हमें भी नहीं पता। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, मुर्दा घर से भी मुर्दे जाग जाते हैं। शमशान घाट में ली गई बॉडी भी जाग जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय उनके वो पुण्य कर्म काम आते हैं जो उन्होंने जीवन में किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें पाप कर्मों की ही सजा मिलती है, लेकिन अगर जीवन में हमने पुण्य कर्म किए हैं तो उसका फल भी हमें जरूर मिलता है। लेकिन उस फल के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हम कई बार क्या सोचते हैं कि मैं अभी अभी जो कर्म कर रहा हूं, मुझे अभी अभी उसका फल मिल जाए। मैंने अभी अभी अगर किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो उस अच्छाई का मुझे अभी अभी रिटर्न मिल जाए। आप सोचिए, हम फिर कर क्यों रहे हैं? भगवान भी हमेशा कहते हैं, बच्चे अगर बीज आपने बोया है तो आपको 2 या 3 हफ्ते ठहरना पड़ेगा उस बीज को धीरे धीरे जमीन से निकलने के लिए। लेकिन हम कहें आज मैंने बीज बोया है और कल मुझे उसका फल मिल जाए, पॉसिबल है? आपको 1 या 2 हफ्ते के बाद हल्का सा बीज उठा हुआ नजर आएगा कि बीज की थोड़ा सा अंकुरित हुआ है। तो वैसे सोचे, जब एक बीज थोड़ा समय लगाता है अंकुरित होने के लिए, तो क्या मेरे जो किए हुए कर्म हैं वो टाइम नहीं लगाएंगे? कई बार हम सोचते हैं कि मैं अभी अभी किसी को सुख देकर आया हूं तो मुझे अभी अभी भगवान सुख दे दे। पॉसिबल नहीं है। आप अभी अभी अगर किसी को सुख देकर आए हैं तो भगवान कोई समय ऐसा डिसाइड करेगा जहां पर आप टू मच दुखी हैं, उस समय आपको सुख देगा। लेकिन जब आप ऑलरेडी सुखी हैं और उस समय आपको वो सुख देगा, क्या आपको उस सुख की कदर होगी? हमें सुख की कदर कब होती है? जब हम अति दुखी में हों। तब हमें कोई सुख की छोटी सी झलक दे जाए तो हम कहते ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत फायदेमंद था। मान लो एक बिजनेस वाला है, उसे बिजनेस में घाटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उस घाटे को वहीं खत्म करके उसने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं ऐसे बिजनेस करो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। धीरे धीरे जहां पर वो घाटे में जा रहा था वहां धीरे धीरे वो फायदे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या कहेगा कि अगर आप मुझे ना संभालते, आप मुझे सही गाइडेंस ना देते तो शायद आज मैं फकीर बन जाता, शायद आज मैं कर्जे में डूब जाता। तो क्या हुआ?
क्योंकि वो व्यक्ति कौन था? वो भगवान का भेजा हुआ वही दूत था, क्योंकि आपने भगवान से ही प्रेयर की है कि भगवान मेरा बिजनेस प्रॉपर ठप हो गया है, मैं इतने अच्छे कर्म कर रहा हूं, सभी के साथ अच्छा रहता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों? हमेशा याद रखें, अगर आप सभी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका हिसाब किताब किसी ऐसे परिवार के साथ है तो आपको एक परिवार छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, इंजेक्शन लगते रहते हैं और दवाइयां खाते रहते हैं, ड्रिप चढ़ती रहती हैं और फिर 4-5 दिन के बाद शरीर छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोई उन्हें गाड़ी में लेकर जाता है, गोदी में ही सिर रखकर सिर शरीर छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पर शरीर छोड़ देते हैं, और बहुत ऐसे लोग भी हैं घर पे चाय पीते पीते शरीर छोड़ रहे हैं, रोटी खाते खाते शरीर छोड़ रहे हैं, बैठे बैठे शरीर छोड़ रहे हैं, सोए सोए शरीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि सभी का हिसाब किताब अलग अलग है। आप सोचो, जो बिल्कुल सोया हुआ वो सोए सोए शरीर छोड़ देता है, कुछ ना कुछ इच्छाएं तो उसके मन में भी होंगी कि मैं सुबह उठ करके ये कार्य करूंगा, लेकिन वो सारी इच्छाएं क्या हो गई? वहीं की वहीं रह गई। हम व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर हम ये ध्यान रख लें कि मेरे माइंड के अंदर जो उलझने हैं उनको निकालने का सीधा साधन क्या है? सबसे बड़ा साधन है परमात्मा की याद, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आज आपको कहा जाए परमात्मा की याद में बैठो, तो हम क्या कहते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। और अगर कहा जाए कि आपके घर में आपके दोस्त मिलने आए हैं, तो आप कैसा रिएक्शन देंगे? हम फटाफट भागे हुए जाएंगे और फटाफट से उन्हें गले लगाएंगे। लेकिन आप सोचिए, आपको जब किसी ने कहा कि आप परमात्मा की याद में बैठें, तो हम क्या कहते हैं कि बस 5 मिनट बैठ सकता हूं, मेरे को घर जाना है, मैं 5 मिनट टाइम दे सकता हूं, उसके ज्यादा नहीं। आप सोचिए, आप खुद से बात करें, हमारे जीवन में जितनी भी उलझने हैं उसका कारण हम खुद हैं। हमारी बिगड़ी हुई रूटीन है, हमारी बिगड़ी हुई आदतें हैं। आज हम कहां भगवान को समय दे पा रहे हैं? जो भी मनुष्य है, अगर कोई सहयोगी आत्मा है, मान लो सपोज आपका मित्र संबंधी है, आपके दोस्त हैं, आप उनके लिए कितना घंटे निकालते हैं? और वही अगर आप भगवान के घर में बैठे हैं तो भगवान के लिए कितना घंटे निकालते हैं? दोनों में वही फर्क पता चल जाएगा। अब सोचिए कि अगर परमात्मा की याद में आपको बिठा दिया जाए, तो हम सबसे पहले घड़ी को देखते हैं कि मुझे कम से कम 10 मिनट बैठना है, बस। अब कोई आपका मिलने वाला दोस्त आ गया, तो दोस्त के साथ या दोस्त के सामने कभी आप घड़ी को देखेंगे? हम क्या कहेंगे? अरे मेरा 4 साल के बाद दोस्त आया है, मुझे उससे मिलना है। तो वहां पर टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन भगवान को याद करने में हम टाइम लिमिट देते हैं। क्यों? जहां पर मुझे शक्ति मिलनी थी वहां टाइम लिमिट थी, और जहां पर मैं शक्तिहीन होना था वहां अनलिमिटेड टाइम था। फिर सोचिए कि जब मुझे तकलीफ होती है, जब मुझे दुख होता है, जब मुझे परेशानी होती है, तो मैं किसके पास जाता हूं? भगवान के पास, क्योंकि वो दोस्त भी समय रहते आपका हाथ छोड़ सकता है। ट्रस्ट आपको उस पर भी नहीं है, पर हमें बातें करने को मिल जाएगा। भगवान हमारे से कोई बातें थोड़ी करता है, इंसान तो फिर भी बातें कर लेता है, पर हमें भगवान के साथ बातें करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब हमें भगवान के साथ बातें करना आ गया तो हम अपने मन की हर बात उसे सुना सकते हैं, और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, क्योंकि भगवान की भाषा को वही आत्मा समझ सकती है जो उसके साथ क्लियर कनेक्शन में होगी। लेकिन जिसका कनेक्शन ही भगवान से है ही नहीं, वो भगवान की बात को क्या समझेगी कि उसे क्या चाहिए? आज हम अपनी रूटीन में इतना बिजी हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या क्या गलत करते जा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि कर्म एक ऐसी चीज है जो आपको अंतिम समय धोखा दे सकती है, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं,
भगवान के पथ पर चले हैं तो कर्मों से बच भी सकते हैं। और अगर आपको बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया है आप श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन आज कर्म भी हम दिखावे के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कर्म तो करते हैं, अच्छे भी करते हैं, और उसके साथ जोड़ देते हैं दिखावा। मैं कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। और जहां पर मैं आ गया वो कर्म भगवान को प्रिय है ही नहीं। क्योंकि रावण ने भी क्या कहा था, मैं संपत्तिवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो क्या हाल हुआ उसका। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में मैं शब्द आ गया वो हमेशा कमजोर होगा और उसे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए हमेशा याद रखें कि मुझे मैं नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। भगवान मेरे से जो कर्म कराएगा मुझे वही करना है। सेंटेंस को चेंज कर दो तो आपके जीवन की जितनी भी उलझने हैं, जितने भी नेगेटिव कर्म हैं, वो सब पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएंगे। ओम शांति।